आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, कुछ दिन पहले ही पत्रकारों के बीच में एक विदेशी महिला का पुत्र जो दोहरी सदस्यता ग्रहण किया है, विदेश का भी और भारत देश का, उसने पत्रकारों के बीच में कहा था, इसे आपने भी देखा, उसने देश के युवाओं को भड़काने का प्रयास किया था नेपाल जैसी स्थिति बनाने के लिए, और उसने शुरू कर दिया लद्दाख से, हमारे देश की सीमा के किनारे से। चर्चा तो ये भी है कि वहाँ नेपाल के कुछ असामाजिक तत्वों को भी लाया गया था, उनके द्वारा वहाँ स्थानीय समस्या को लेकर के आंदोलन उसने प्रारंभ करवाया। खैर अभी तो जांच चल रही है, जांच में और भी बातें बहुत सी आएगी। आपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा, टीवी में भी देखा होगा। मैं अपने देश के हित चाहने वाले प्रदेश और देश के कांग्रेस नेताओं से निवेदन कर रहा हूं कि आप लोगों के जबान से हमने बहुत कुछ सुना कि कांग्रेस ने ही भारत को स्वतंत्रता दिलाया है। क्या विदेशी एक अंग्रेज ने इस कांग्रेस का गठन किया था? आज विदेश का गुण दिख रहा है कांग्रेस पार्टी में। जिसने ए.यू. हुम ने, जिसने हजारों लोगों का हत्या कराया, भारतीयों का, उसने पार्टी गठन किया। अब आज उस पार्टी का भले नेता पदाधिकारी कोई भी हो, मगर सर्वे सर्वा तो एक विदेशी नागरिक का पुत्र है ना, जो दोहरी सदस्यता ग्रहण किया हुआ है। ऐसा पूरे देश में चर्चा है। अब सत्यता तब आएगा कि जब जिस दिन हमारे देश की सरकार ब्रिटेन से पूरा दस्तावेज ला करके प्रसारित करेगी और न्यायालय को सौंपेगी। मगर ये तो है कि विदेश में अपना चोरी छुपे बच्चा पैदा करके रख लिया है, पत्नी रखा है, और उसने 11 साल में देख लिया कि 3 चुनाव में हार गया, सत्ता में हम नहीं आ रहे हैं, तो वो ये देख रहा है कि मैं नहीं तो तुम नहीं, इस स्थिति में आ गया है। इसलिए मैं अपने प्रदेश और देश के कांग्रेस नेताओं को सुझाव देना चाहता हूं कि वो आपको तरह तरह के पद में लाने के लिए बरगला चुका है। हर प्रदेश में कांग्रेस में 3 से 4 गुट है, और सबको मुख्यमंत्री बनाऊंगा, एक प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। बोले इसके बाद तुमको ही बनाऊंगा, हो सकता है ऐसा आश्वासन भी दिया हो। तो उस जोश में आ करके आप थोड़ा देश और प्रदेश के बारे में सोचिए कि उसके राह चलने में क्या आप प्रदेश का, देश का हित हो सकता है। मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि जो दमदार कांग्रेसी हैं, अच्छे विचार के कांग्रेसी हैं, वो कांग्रेस छोड़ के अलग से कांग्रेस बनाइए। आज आपको याद होगा कि ये पिछले साल 2 साल पहले ये बोला था, मैं भारत की शक्ति का विरोध करता हूं। शक्ति माने कौन, अब समझ में आया मेरे को। शक्ति हम किसको मानते हैं? अभी हमारे यहाँ गांव से लेकर के पूरे देश में दुर्गा माता का जो नवरात्रि आता है,
शक्ति की दात्री है हमारी दुर्गा माता। उस अवसर पर उसने आतंकवादी समर्थक कुछ लोगों को कई प्रांतों में एक नया बखेड़ा प्रारंभ करा दिया है। ये वही शक्ति है, उस समय हम समझ नहीं पाए थे कि कौन सी शक्ति का ये विरोध कर रहा है। उसको मालूम है कि हमारी दुर्गा माता में कितनी शक्ति है। अब आज नवरात्र के समय में ही देश के 4-5 प्रांतों में आतंकवादी समर्थक कुछ नारेबाजी अनावश्यक ढंग से करना शुरू कर दिए। खैर, मोदी जी, योगी जी पर भरोसा है कि सब ठिकाने लगाएंगे इनको। मगर मैं कांग्रेस के भाइयों से निवेदन करता हूं, अपना स्वाभिमान बचाने के लिए ऐसे नेतृत्व से में जुड़े रहने के लिए विचार करिए। वैसे केंद्र में चल रहा, बड़े नेता सोच रहे हैं, देर सवेर फिर एक टूट होना निश्चित ही है। इसलिए मैं अपने प्रदेश के जो कांग्रेस नेता हैं उनसे भी निवेदन करता हूं कि छत्तीसगढ़ में अमन चैन के लिए ऐसी कोई स्थिति न आने दें जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो, शासकीय संपत्ति का नुकसान हो। गलत है, वहाँ विरोध जरूरी है, मगर ऐसा ना हो कि आत्मघाती हो। यह आत्मघाती कराने जा रहा है। जिसने आज तक इतना इसने आरोप लगाया, सब झूठा साबित हुआ है। अब ये इस पार और उस पार की लड़ाई में आ गया है, तो जरा आप लोग गंभीरता से विचार करिए। आप सब जानते हैं कि हमारे देश में 32 राज्य है और 19 राज्यों में भाजपा गठबंधन की सरकार है। मैं भाजपा गठबंधन जो सरकार प्रांतों में है उनसे मैं निवेदन करता हूं, मोदी जी के इच्छा के अनुरूप शासन चलाएं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि सत्ता में पहुंचने के बाद, हालांकि पूरा देश जानता है कि अगर 19 राज्यों में अगर भाजपा की सत्ता आई है, सिर्फ मोदी की बदौलत आई है। और सत्ता पाने के बाद आदमी अपना एक अलग रुतबा बताने लगता है। तो मैं 19 राज्य के जो भाजपा गठबंधन की सरकार है उनसे मैं निवेदन करता हूं कि ऐसा कोई काम न करें जिससे ये विदेशी महिला के पुत्र को अनावश्यक आंदोलन कराने का, जनता को भड़काने का अवसर मिले। खासकर मैं अपने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी से तथा सत्ता में बैठे मंत्री, विधायक, संगठन के नेताओं से निवेदन करता हूं कि 1.25 साल से हम देख रहे हैं, सत्ता में आने के बाद यहाँ अपनी ढपली, अपनी राग चल रहा है। मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री के बताए मार्ग पर चलना चाह रहे हैं, मगर यहाँ के कुछ भ्रष्ट विचारधारा के विधायक और मंत्री, मोदी जी ने जो कहा था चुनाव के समय कि मैं भारत को भ्रष्टाचार विहीन बनाऊंगा, भ्रष्टाचारियों को उनकी औकात दिखा दूंगा, आतंकियों को ठिकाने लगाऊंगा, उस रास्ते पे नहीं चल रहे हैं, बल्कि ये
अपने अपने कुछ लोग, कुछ मंत्री या कुछ विधायक अपने अपने क्षेत्रों में अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार इतना जम के फैला चुके हैं कि जनता त्रस्त होते जा रही है। गांव गांव में चर्चा है कि मुख्यमंत्री जो सुशासन की बात करते हैं उसको फेल करने में उसके मंत्री और विधायक लगे हुए हैं, संगठन के लोग लगे हुए हैं। चुनाव आप जीत गए, अच्छी बात है, मगर उसके बाद मोदी जी जो कह रहे हैं, कह चुके हैं, उस रास्ते पे क्यों नहीं चल रहे हैं? अगर उस रास्ते में चलेंगे ना, तो ये जो विपक्ष का विदेशी पुत्र है, विदेशी महिला का पुत्र है, वो यहाँ उसका चाल पूरा असफल हो जाएगा। और अगर यही रवैया रहा जो पौने 2 साल से छत्तीसगढ़ जनता देख रही है, यहाँ के भाजपा सरकार जो अपने आप को राम भक्त, सनातन धर्म के मानने वाली मानती है, हिंदू हित की बात करती है, ठीक विपरीत जा रहा है। हिंदुओं को एकता सत्ता में रह के किया जा सकता है, शासन की सुविधा भी दिलाना है ना, और कुछ नहीं करना है। वो नहीं मिल पा रहा है लोगों को। महसूस करिए, मनन करिए, मोदी जी को कमजोर मत करिए। भाषण में बहुत देते हो आप, समाचार पत्रों में छपवाते हो, कटिंग भिजवाते हो कि हमने ऐसा किया वैसा किया, मगर अंदरूनी हालत क्या है ये गांव की जनता को जानने के लिए कोई नहीं आ रहा है, और जान भी रहे हैं तो चुपचाप है। तो इसका मतलब यह है कि भाजपा में भी मोदी की विरोध करने वाले कुछ लोग हैं जो ये चाह रहे हैं कि मोदी जी का प्रभाव छत्तीसगढ़ में कम होना चाहिए और सत्ता नहीं रहना चाहिए, ऐसा मेरे को लग रहा है। अगर उनके दिल में अच्छा सोच होता, जैसे आज जीएसटी को लेकर के व्यापारियों से मिलने जा रहे हैं, जैसे व्यापारियों ने जीएसटी पटाया है, जीएसटी आम जनता ने पटाया है, जीएसटी का भार जनता के ऊपर आया था। जनता से 1.5-2 साल हो गए। मैं सोचता हूँ कि अधिकांश विधायक मंत्री अपने क्षेत्र की जनता से समस्या जानने के लिए नहीं गए कि आपको शासन की सुविधा मिल रही कि नहीं। आम जनता ने, मोदी जी ने जो कहा, जैसा भी किया, जनता को मालूम था कि मोदी जी देश को सही दिशा में ले जा रहे हैं, इसलिए महंगाई को भी उसने झेल लिया। जीएसटी का असर आम जनता पर पड़ा है, व्यापारी अपने घर से नहीं दिया है, और दिया भी है तो उसके बाद जनता के ऊपर लगा के वापस ले लिया है। उनके दरवाजे हमारे विधायक महोदय जा रहे हैं। गांव गांव चल जाइए जहां चुनाव जीते हो, नहीं सोचते होगे ना 500 रुपया भिजवा दिए गरीब मजदूरों को, सेफ्टी भिजवा दिए, फिर जीत जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं होगा। अभी भी सतर्क हो जाइए, गलतफहमी मत रहिए। और मैं तो पिछले वीडियो में बता चुका हूं, इसमें सिर्फ विधायक मंत्री और उसके अगल बगल घूमने वाले ही सुख से हैं, बाकी आम जनता अनेकों प्रकार की परेशानियों से जूझ रहा है। इसलिए जो विपक्ष का नेता चाह रहा है देश में गृह युद्ध फैले, किसी भी समस्या को लेकर के उसने आदेश कर दिया है, कोई भी समस्या, छोटी बड़ी जो भी समस्या है, उसको लेकर के आंदोलन करिए, तोड़फोड़ करिए। ये जानकारी आपको भी है, मगर यहाँ तो लूट खसोट, पैसा कहाँ से कितना आएगा इसके हिसाब किताब में लगे हैं ना।
उनको कहाँ उतना सोचना है। उनको मालूम है कि अगर कांग्रेस का भी कभी सत्ता आएगा तो भी हमारा चलना है। छत्तीसगढ़ के अमन चैन की अगर फिक्र होता तो आज 1.25 साल में जो स्थिति बनी है छत्तीसगढ़ की, वो नहीं बन पाता। और अंत में मैं अपने प्रदेश की भाजपा सरकार के नुमाइंदों से कहना चाहूँगा कि जनता की समस्या को हल करने के लिए संगठन अगर चाहे तो अपने विधायकों को गांव-गांव भेजे और जो नया शराब नीति लाए हो ना, इसको बंद करो, परिवर्तन करो, कर सकते हो तो। और नहीं करना है, सरकार नहीं चाहते, गांव-गांव में शराब बिक रहा है, दंगा फसाद हो रहा है, ये सब आपके सामने है। कुछ रिपोर्ट लिखे जाते हैं, कुछ लिखे नहीं जाते। तो मैं यही चाहूँगा कि विपक्ष को कोई ऐसा समस्या मत दीजिए जिससे वो प्रदेश स्तरीय कोई आंदोलन करे। इतना कह के अपने वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।